हेलो एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन पाइथन। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हम लोग लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टिकिंटर। एक बार मैं आपको एक कोड रन करके दिखा देती हूँ। इसमें हमारा एक GUI क्रिएट हो जाएगा। तो अगर किसी को टिकिंटर का यूज नहीं करना, जैसे इसमें हमने टिकिंटर का यूज किया और यहाँ पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड रखा, और अगर हमारा पासवर्ड मैचेस होता है तो वो कह देता है कि यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ रूट हमने यहाँ पे लिखा और हमने लॉगिन किया तो हमारा यहाँ पे आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। लेकिन अगर ये हमारा जो पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गलत डाल दिया और अब मैंने इसको लॉगिन किया तो यहाँ पे आ रहा है लॉगिन फेल्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिंपली एक लॉगिन फॉर्म अगर किसी को टिकिंटर नहीं आता या किसी ने टिकिंटर का यूज नहीं करना, तो इस कोड में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले एक हमने डिक्शनरी का यूज किया है। ओके, ये यूजर डेटाबेस एक डिक्शनरी को क्रिएट किया और उसमें हमने खुद से ही वैल्यूज लिख दी। अब लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टिकिंटर, और सेकंड चीज थी जो हमने डिस्कस की थी वो लोकल होस्ट डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, मैम्प का यूज किया था। तो यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया था और पोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया था। बट इस वीडियो में अगर कोई न्यू है पाइथन में और उसने सिंपल एक फॉर्म बनाना है तो वो ये वीडियो देख सकता है। और अगर किसी ने एडवांस लेवल का फॉर्म बनाना है एक नॉर्मल लॉगिन फॉर्म का, तो वो हमारी लास्ट वीडियो डिस्कस कर सकता है। ओके, अब इस कोड में हमने क्या किया, एक हमने डिक्शनरी का यूज किया है और यहाँ पे हमने वैल्यूज दे दी कोडिंग, और उसकी वैल्यू है 1 2 3, और फिर क्रेन दी और उसकी वैल्यू हमने 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नेम था लॉगिन फंक्शन। उसके अंदर हमने लिखा यूजर नेम और पासवर्ड, हमने वेरिएबल लिखा और हमने यूजर से इनपुट लिया कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करो। तो अगर जो यूजर ने पासवर्ड फिल किया और अगर वो इनमें से वैल्यू मैच करती है तो वो हमको शो कर देगा लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, अगर वो वैल्यू जो है वो मैच नहीं करती तो कहेगा लॉगिन फेल्ड, प्लीज चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो हमने इफ कंडीशन में ये क्या चीज लिखी है, इफ यूजर नेम जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी, मतलब मैं एक बार आपको कोड रन करके दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या पूछा, वेलकम टू द लॉगिन सिस्टम ऑफ कोडिंग क्रेन 1 लॉगिन 2 एग्जिट एंटर योर चॉइस। अब देखो सबसे पहले कंप्यूटर क्या आएगा, हमारे मेन फंक्शन के अंदर आएगा। ओके, अब मेन फंक्शन के अंदर आके उसने हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, वो एज इट इज हमारी 3 प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देगा। उसके बाद हमने चॉइस पूछी और चॉइस हमने क्या पूछा, इनपुट फंक्शन का हमने यूज किया, मतलब कि हम लोग यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। जहां पे हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे मतलब कि हम लोग यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। अब वो कह रहा है कि आप या तो 1 चूज करो या 2 चूज करो। अगर जो हम लोग यूजर हैं अगर वो चूज करते हैं 1, तो वो डायरेक्टली कहां जाएगा, लॉगिन फंक्शन की तरफ चला जाएगा, मतलब कि ये वाला फंक्शन। ओके, और अगर हम लोग 2 चूज करते हैं तो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा एग्जिस्टिंग द सिस्टम, और हमारी जो लूप है वो ब्रेक कर देगा, मतलब कि वो अब हमारा ये जो कोड है वो खत्म कर देगा। ओके, तो अगर आप 2 प्रिंट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करती हूँ और एंटर क्लिक करती हूँ, देखो यहाँ पे वो कह रहा है एग्जिटिंग द सिस्टम, मतलब हमारा जो कोड है यहाँ पे खत्म हो गया। और अगर आप कुछ और नंबर यूज करते हो, मतलब कि मैंने यहाँ पे 5, मैं एक बार फिर से कोड रन करती हूँ और मैंने यहाँ पे 6 कर दिया फॉर एग्जाम्पल और एंटर किया, तो यहाँ पे फिर से ये पूछ रहा है इनवैलिड चॉइस, प्लीज सिलेक्ट 1 और 2, और वो फिर से यहाँ पे यही सब चीजें पूछ रहा है। तो अगर तो हम लोगों ने ये वाला कुछ और नंबर किया तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज सिलेक्ट 1 और 2, और फिर से हमारा ये जो सब कुछ है वो प्रिंट कर देगा। और अगर हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे 1 पे, वो क्या कहेगा, लॉगिन फंक्शन पे चला जाएगा। वो लॉगिन फंक्शन पे जाएगा और सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे 1 प्रिंट कर रही हूँ और मैंने एंटर किया, अब देखो वो लॉगिन फंक्शन में आएगा और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यूजर नेम, एंटर योर यूजर नेम, तो वो हमसे पूछेगा कि अपना यूजर नेम एंटर करो। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज करती हूँ। ओके, तो मैंने यूजर नेम किया CC और मैंने एंटर क्लिक कर दी। अब वो पूछ रहा है इनपुट एंड एंटर योर पासवर्ड, तो यहाँ पे इसका पासवर्ड क्या है 789, तो 789 मैंने किया और यहाँ पे मैंने अब एंटर क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली। क्यों लॉगिन सक्सेसफुली, बिकॉज यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई है, इफ यूजर नेम इन यूजर डेटाबेस, मतलब कि अगर हमारा जो यूजर नेम है जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है CC इन यूजर डेटाबेस, अगर वो इसके अंदर है, और आप देख सकते हो CC इसके अंदर है, एंड जो हमारा यूजर बेस का पासवर्ड है और यूजर नेम है, मतलब कि यहाँ पे देखो सबसे पहले वो देखेगा यूजर नेम, वो चेक करेगा कि क्या हमारा यूजर नेम इसके अंदर है, और यूजर नेम क्या हुआ, की
मतलब कोडिंग क्रेन या सीसी में वो चेक करेगा। अगर तो यहाँ पे कोई वैल्यू मैच हो गई तो वो क्या चेक करेगा, जो हमारे यूजर डेटाबेस के अंदर जो हमने पासवर्ड लिखा, क्या उसकी वैल्यू क्या है 789, तो ये वैल्यू क्या हमारे पासवर्ड से मैच हो रही है, तो यहाँ पे हमारी दोनों चीजें ही ट्रू हो गई, तो यहाँ पे वो अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा लॉग इन सक्सेसफुली। ओके, अब हम लोग फिर से 1 क्लिक करते हैं और अब हम लोग यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सीसी करती हूँ और मैं पासवर्ड देती हूँ 1 2 3 और मैंने यहाँ पे एंटर क्लिक कर दी। अब यहाँ पे देखो कह रहा है लॉग इन फेल्ड, प्लीज चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब देखो हमने जो यूजर नेम है वो तो करेक्ट दिया, तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या चेक करेगा, इफ यूजर नेम जो हमने यूजर नेम दिया सीसी इन यूजर बेस डेटाबेस, क्या इस डेटाबेस में हमारा सीसी है, तो वो चेक करेगा यस, यहाँ पे ये तो है। फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा और ये क्या करेगा, जो हमारे यूजर नेम का वैल्यू है इसकी जगह ये सबकी जगह क्या आ जाएगा 789, तो वो चेक करेगा कि क्या 789 हमारे पासवर्ड के इक्वल है, और यहाँ पे पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3, तो हमारी ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंप्यूटर आ जाएगा हमारे एल्स ब्लॉक में और वो ये वाली चीज जो है वो प्रिंट कर देगा। तो आपने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को सेम रखना है, तो हमारा ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट कर देगा लॉग इन सक्सेसफुली। ओके, तो ये हमारा छोटा सा कोड था जो नॉर्मल हमने यहाँ पे पाइथन का यूज किया था। और याद रखना हमेशा जब भी आप कोई भी कोड यूज करोगे ना, तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर, यहाँ पे भले हमने मेन फंक्शन को लास्ट में लिखा, बट सबसे पहले कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी वो मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगी और सबसे पहले एज इट इजली हमारा ये सब प्रिंट होगा, उसके बाद हमारी ये सब जो हमारा डेटा है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड था विदाउट यूजिंग टिक एंटर। थैंक यू।